हेलो एवरीवन, कौन सा टॉपिक चल रहा था? टॉपिक था पादप और जंतु कोशिका की संरचना एवं कार्य। पादप और जंतु कोशिका की संरचना एवं कार्य, ये टॉपिक था और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको ये बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को साथ में लेकर चलेंगे और दोनों की मैंने स्ट्रक्चर भी बताई थी। ये एनिमल सेल की स्ट्रक्चर होती है, ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर होती है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको बताया था। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल, कोशिका भित्ति प्लांट्स में, एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि एनिमल में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और प्लांट्स में कोशिका भित्ति है वो कोशिका भित्ति है वो पादपों का क्या होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है। सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है किन में? प्लांट्स में। एनिमल्स में सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है वो प्राथमिक सेल वॉल, द्वितीयक सेल वॉल, तृतीयक सेल वॉल इस प्रकार से होती है और एक सेल है दूसरी सेल से मिडिल लेमिला के द्वारा जुड़ी हुई होती है। कोशिका भित्ति है वो किससे निर्मित होती है? कोशिका भित्ति का जो निर्माण है वो मुख्यतः वैसे तो हेमी सेलुलोज भी होते हैं, मुख्यतः सेलुलोज के द्वारा होता है। सेलुलोज से कोशिका भित्ति है वो निर्मित होती है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जटिल कार्बनिक पदार्थ है कौन? सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, पॉलीसेकेराइड है। यानी सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इतनी प्रकार मुख्यतः 3 टाइप के माने जाते हैं, लेकिन 4 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनो, डाई, ओलिगो एंड पॉली। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोर देन 10 मॉलिक्यूल हो, मोर देन 10 से ज़्यादा है वो मोनोसेकेराइड की यूनिट, मॉलिक्यूल नहीं यूनिट हैं, वो मिलकर क्या बनाए? मिलकर है जिस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं वो पॉलीसेकेराइड कहलाता है। मोर देन 10 यूनिट किसकी? मोनोसेकेराइड की 10 से ज़्यादा यूनिट मिलकर किसका निर्माण करती हैं? पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती हैं। तो वो ही क्या होता है? वो ही सेलुलोज होता है, जो कि प्लांट्स है, इससे सेल वॉल है, इससे निर्मित होती है। ये क्या काम करता है? ये कार्य करता है, ये प्लांट सेल को दृढ़ता प्रदान करता है। प्लांट सेल को दृढ़ता प्रदान करता है कौन? सेलुलोज। जब सेल को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिससे क्या हो? सेल से पानी की हानि हो। जब कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिससे कोशिका से पानी की हानि हो, इट मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब कोशिका से पानी की हानि होगी तो सेल वॉल बाहरी आवरण होगा, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित जो सारा भाग है वो संकुचित हो जाएगा। वो है संकुचित, सारा भाग है सेल का वो संकुचित हो जाएगा। इट मीन्स सेल है वो क्या हो जाएगा? इट मीन्स जीव द्रव्य कुंचन।
इट मीन्स क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा। जीव द्रव्य कुंचन कब होता है, जब सेल को हाइपरटोमिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, सेल से वाटर बाहर निकलता है, सेल संकुचित हो जाती है, तब जीव द्रव्य की परिघटना है वो देखने, जीव द्रव्य कुंचन की परिघटना है वो देखने को मिलती है। और इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, रियो पादप था, पादप का नाम याद रखना है। रियो पादप पर, रियो पादप की जो पत्ती की सेल थी उस पर क्या किया गया, उस पर है वो जीव द्रव्य कुंचन का एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा किया गया। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया कि सबसे पहले प्लांट्स की लीफ की जो मेम्ब्रेन थी वो ली, देन उस पर जो है जैसे कि विभिन्न प्रकार के रंजक उनसे करके सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उनको ये पता चला कि कुछ प्लांट्स की सेल के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक हरा वर्ण प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से उन्होंने देखा। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उस स्लाइड के ऊपर ही नमक का सॉल्यूशन या फिर शुगर का सॉल्यूशन डाला। देन थोड़ी देर बाद में वेट करने के बाद में उन्होंने देखा कि जो अभी सेल देखी थी, इससे जस्ट पहले सेल देखी थी, पूरे अमाप की कोशिका थी, उसके अंदर हरा वर्णक प्रेजेंट था। लेकिन नमक का सॉल्यूशन डालने के बाद में हुआ ये कि कोशिका है वो संकुचित हो गई, कोशिका संकुचित हो गई। जैसे कि ये सेल थी तो इस सेल से ऐसे कोशिका संकुचित हो गई, छोटे आकार की हो गई, मैंने बड़ा बना दिया है ना। कोशिका है वो संकुचित हो गई। उसके बाद में उन्होंने एक लीफ को पानी में गर्म किया, उबाला, उससे मेम्ब्रेन ली, उसको स्लाइड पे रखा। देन जो भी प्रोसेस है वो करने के बाद में सूक्ष्मदर्शी से फिर स्टडी की तो उन्होंने पाया कि कुछ वो रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन नहीं, कुछ सेल में कुछ चेंजमेंट नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने उस पर फिर से नमक का सॉल्यूशन डाला। थोड़ी देर बाद में वेट करने के बाद में फिर से स्टडी की। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने ये परिघटना देखने को नहीं मिली, ये परिघटना देखने को नहीं मिली। हुआ ये कि जब सेल को पत्ती को गर्म पानी में उबाला तो पत्ती की सेल है वो डेड हो गई, मृत हो गई वो। इस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकला कि जो जीव द्रव्य कुंचन है या प्रासरण की क्रिया है वो सिर्फ जीवित कोशिकाओं में ही होती है। कि प्रासरण की क्रिया के द्वारा जो प्रासरण की क्रिया होती है वो सिर्फ जीवित कोशिकाओं में ही होती है। जीवित सेल होती हैं यानी डेड सेल में ऑस्मोसिस की क्रिया है वो नहीं होती है। इस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकला। इसको ध्यान में रखना कि डेड सेल भी क्या, प्लांट्स की डेड सेल भी क्या, या एनिमल की डेड सेल भी ऑस्मोसिस है वो दर्शाती हैं क्या, ये नहीं दर्शाती हैं। सेल वॉल है वो किन किन में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल यानी किन किन किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है मोनेरा, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल फंजाई में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है। और प्लांटी जगत होता है, प्लांटी जगत में एल्गी भी आ जाता है, यानी एल्गी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किस में नहीं होती, यानी कि जो एनिमल है, एनिमल किंगडम है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इन सभी में सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है। इनका जो कंपोजिशन होता है वो जैसे बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल हो गई, फंजाई में काइटिन की हो गई, प्लांट्स में मुख्यतः सेलुलोज की हो गई। तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन सब में सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या काम करती है?
सेल वॉल क्या वर्क करती है, सेल वॉल है वो क्या काम करती है। सेल वॉल वर्क करती है कि यह कोशिका को सेल को फटने से बचाती है, फटने से बचाती है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कैसे फटने से बचाती है, कोशिका को कैसे फटने से बचाती है सेल वॉल। जैसे मैंने अभी जीवद्रव्य कुंचन की प्रोसेस के बारे में बताया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर ऐसा होगा। सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यानी तनुविलियन में रखने पर क्या होगा कि कोशिका बाहर से वाटर इनटेक करेगी, कोशिका फूल जाएगी, फूल जाने पर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कोशिका फट सकती है, सेल है वो फट सकती है। लेकिन सेल वॉल क्या काम करती है कि जो कोशिका पानी अंदर ले रही है, सेल वाटर अंदर ले रही है, कोशिका के आमाप में वृद्धि हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोर्स डालती है सेल वॉल पर। यानी कि यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये सेल है, ये सेल है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हो गई सेल वॉल। अब क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर सेल ये फूलेगी, ठीक है, पानी अंदर ले रही है, पानी अंदर ले रही है तो सेल के आमाप में इंक्रीज होगा। आमाप इंक्रीज होने पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फोर्स डालती है इस सेल वॉल पर, सेल वॉल पर फोर्स डालती है, यानी एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि सेल फट सकती है। लेकिन ये सेल वॉल क्या काम करती है, जितना फोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पर डालती है उतना ही फोर्स वापिस सेल वॉल डालती है कोशिका पर, उतना ही फोर्स है सेल वॉल कोशिका पर डालती है, यानी दोनों बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए सेल को फटने से बचाती है कौन, सेल वॉल। सेकंड ये है कि सेल वॉल की जो सेल को जो बाहर ये इन्वायरमेंटल जो चेंजमेंट होते हैं उनसे सेल की जो रक्षा करती है वो सेल वॉल करती है। ताप के प्रति, टेम्परेचर के प्रति, जैसे कि मान ली तेज़ हवा चल रही है तो उससे सेल डैमेज ना हो जाए, तूफान वगैरह आता है ना, तो इन सब से रक्षा करती है सेल वॉल। सेल वॉल का ये छोटा सा टॉपिक था तो ये कंप्लीट हो गया है एक लेवल के अकॉर्डिंग। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।